हेलो गाइस, पीसेस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर्ष बेदिया और आपके समक्ष इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान में हम आपको प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर तक कंप्लीट करा चुके थे और ये हमारा आप आगे नेक्स्ट लेक्चर है। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि हमारे चैनल को भी ग्रो मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों इससे। आइए देखते हैं, आज हम संसद देखेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसद और विधायिका, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव, इन दोनों में देखेंगे चीज़ें। ये आर्टिकल 79 से लेके 123 तक है, ठीक है। और इसमें 3 अंग हैं। आर्टिकल 79 में ये 3 बातें की गई हैं कि आर्टिकल 70 के अनुसार संसद के 3 अंग होंगे। 3 अंग कौन कौन से होंगे आपको पता है। एक तो राष्ट्रपति, एक राज्यसभा, है ना, उसके बाद लोकसभा। इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, और ये प्रेसिडेंट हैं ही। तो इसमें 3 चीज़ों के अलावा इनमें ये चीज़ देखेंगे। राष्ट्रपति को तो मैंने कंप्लीट डिटेल में कराया है आपको, है ना। और राज्यसभा को देखते हैं, उच्च सदन बोलते हैं इसको। ये द्वितीय सदन है, स्थायी सदन है ये, और संघीय सदन है ये। इसको उच्च सदन, ठीक है। इसको बोलते हैं निम्न सदन। इसको योग्यता के कारण इसको निम्न सदन बोलते हैं। प्रथम सदन होने के कारण, शक्ति के कारण इसको प्रथम सदन बोलते हैं क्योंकि पावर सबसे ज़्यादा है इसकी। अस्थायी सदन इसको बोलते हैं विघटन होने के कारण, क्योंकि ये विघटित हो जाता है ना, इसलिए इसको अस्थायी बोलते हैं। लोकप्रिय सदन इसलिए प्रांतीय वर्सेस राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें होती हैं इस पर, इसलिए लोकप्रिय सदन है। और ट्रिक आप याद कर सकते हैं इसकी, जो सरल, सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। तो क्रम से याद करेंगे। 79, 80, 81 ये तीनों आर्टिकल हैं, आप देख सकते हैं ये तीनों आर्टिकल। 79 आर्टिकल में आपका संसद है जब बात करें, और राज्यसभा 80 आर्टिकल, और लोकसभा आर्टिकल 81। ये तीनों आर्टिकल याद रखना क्योंकि पूछे जाते हैं, कभी कभी फैक्चुअल रूप में पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट की। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का गठन का और रचना का बात की गई है। असेंबली ऑफ स्टेट बोलते हैं इसको, है ना। मूल संविधान में, इसमें मूल संविधान में और वर्तमान स्थिति देख सकते हैं आप। मूल संविधान की बात करेंगे, 250 सीटें थी इसमें राज्यसभा के लिए, 238 निर्वाचित और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किस किस विधा से होते हैं, किस क्षेत्र से होते हैं आप देख सकते हैं। साहित्य से, कला से, विज्ञान, समाज सेवा, ये सारे ये क्राइटेरिया हैं, इनसे ये मनोनीत करते हैं कैंडिडेट्स को, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। उसके बाद वर्तमान स्थिति देखेंगे आप, जैसे 245 वर्तमान में स्थिति है ना। उसके बाद निर्वाचित 233, मनोनीत 12। और राज्यसभा, राज्य से आपका जो प्रांत है, राज्य है ना, जैसे यूपी है, एमपी है, राजस्थान, इस तरीके से। तो राज्यसभा में 229 सदस्य हैं ये, और 4 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, और 3 सदस्य हैं पौंडीचेरी से, 1 सदस्य है। अगर नोट की बात करें हम, 7वें संविधान संशोधन 1956, संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी। तो ये कंडीशन इसमें कही गई है, ठीक है। राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, ये देख सकते हैं आप। जैसे राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, आपको पता होगा, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का होता है ना। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, आपको मैंने बताया था जब वाइस प्रेसिडेंट कराया था, है ना। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोमोशनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से जो चीज़ें होती हैं इलेक्शन होता है सॉरी। और एकल संक्रमण मत पद्धति, जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बोलते हैं, जो पद्धति है वो इस माध्यम से होती है, एकल संक्रमण मत पद्धति। इस पद्धति के बारे में मैंने राष्ट्रपति चुनाव जब कराया था सबसे पहले, उसमें एक विस्तार से डिटेल्स तरीके से मैंने ये सिस्टम बताया था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, एकल संक्रमण मत पद्धति क्या होती है, मैं डिटेल में इसको करा चुका हूँ बिल्कुल। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं इसमें, ठीक है। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। मतलब लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन
राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट हैं, जो सदस्य चुने गए हैं, उनका सदस्यों का होता है 6 वर्षों का, ठीक है। और 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। जिन सदस्यों का 6 वर्ष कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसे 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण किया जाता है उनका राज्यसभा से। फिर नए इलेक्शन होते हैं उसमें, उसी जो पद्धति मैंने आपको बताई एकल संक्रमण पद्धति से, फिर उनको कनेक्ट कर लिया जाता है, चूज कर लिया जाता है। ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहती है। उसके बाद देखेंगे राज्यसभा में राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाता है। आपको पता होगा जब मैंने अनुसूचियाँ कराई थी, है ना, पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, उस पर चर्चा की गई थी। जैसे अभी वर्तमान में यूपी में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 31 है, आपको पता होगा, आप नोट कर सकते हैं, इसको साथ साथ मेरे नोट कर सकते हैं, है ना। ये देखो फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। आपको जैसे डीपली नोट्स बनाने हो, डीपली बना सकते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाना चाहो कि सिनॉप्सिस किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो वो भी आप इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। जैसे राज्यसभा में संरचना, जैसे आप देखेंगे राज्यसभा संरचना विशेषता महत्वपूर्ण तथ्य। राज्यसभा उच्च सदन है, अनुच्छेद 80, मूल संविधान में 250, वर्तमान में 245। फिर उसके बाद में ये देखेंगे आप सीटें किस तरीके से मैंने अभी आपको बताई थी, वही सारी चीज़ें इसमें मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से नोट कर। योग्यता के बारे में आप देखेंगे, जैसे योग्यता भारतीय का नागरिक हो, उम्र 30 वर्ष हो, है ना, और चुनाव निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, निर्वाचित एमएलए करते हैं, एमएलए के द्वारा होता है, वेतन 5 लाख है इसका राज्यसभा में। और ये शेड्यूल मैंने आपको बता दिया था, राज्यसभा में जो संविधान संशोधन जो एक्ट बना है, विशेषताएं देख लो, ये विशेषताएं आपको, ये कभी भंग नहीं होता है। स्थायी सदन है, कार्यकाल 6 वर्ष, 1/3 सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, है ना। अब राज्यसभा में जो सभापति वगैरह हैं आप देख लो, प्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्ण, वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं, है ना, जो उपराष्ट्रपति जी हैं। उपसभापति की बात करेंगे डॉक्टर BN कृष्णमूर्ति प्रथम, और वर्तमान में हरिवंश नारायण, जिसको हम BN सिंह बोल रहे हैं। और राज्यसभा से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो देख लो आप, तो वहाँ से क्या है, तो राष्ट्रपति क्लियर हो जाएगा, राज्यसभा यहाँ से क्लियर, फिर उसके बाद लोकसभा लेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 312 क्या कह रहा है देख लेते हैं। विशेष बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की जाएगी। आर्टिकल 249 विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची विषय पर लोकसभा की 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है, राष्ट्रीय हित में हो पर, है ना, लेकिन राष्ट्रीय हित में होना चाहिए। उसके बाद ये देखेंगे आप 250 अनुच्छेद, ये भी राज्यसभा से रिलेटेड है। आदि, यदि आपातकाल उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, राज्य सूची विषय पर विधि बनाने की शक्ति संसद की है, ठीक है, संसद को ये शक्ति है, राज्य सूची विषय पर विधि बना सकती है ना, आपातकाल की स्थिति में। आर्टिकल 252 क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को विधानमंडल संकल्प पारित कर संसद से अनुरोध कर राज्य सूची विषय पर विधि बनाए। 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल, है ना, 2 या 2 से अधिक राज्य, जैसे MP है, UP है ना, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, अधिक विधानमंडल संकल्प पारित कर संसद से अनुरोध कर सकते हैं राज्य सूची विषय पर विधि बनाए। ऐसे ही उसके बाद में 253 देखेंगे आप, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाना, ये 253 कहता है। राज्यसभा की सीटें हैं, देखो कुछ सीटें मैंने यहाँ पर बताई गई हैं, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट है मैंने वो यहाँ पर नोट कर दी हैं, इनको आप नोट कर लेना। जैसे उत्तर प्रदेश में कभी कभी फैक्चुअल चीज़ें पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे भी नोट डाउन कर दिया, जिससे कि हमारा एक कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाए, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र में देखो 19, तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल में 16, बिहार में 16। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे, बिहार के बाद में कर्नाटक में 12, आंध्र प्रदेश में 11, गुजरात में 11, मध्य प्रदेश में 11, राजस्थान में 10, केरल में 9, तेलंगाना में 7। फिर उसके बाद में तेलंगाना के बाद में देखेंगे आप पंजाब में 7, झारखंड में 6, जम्मू कश्मीर में 4, उत्तराखंड में 3। तो ये सारी सीटें आप इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैंने ये नोट डाउन कर दी हैं। अब बात करेंगे हम लोकसभा की, हाउस ऑफ द पीपल,
इसको हम ये बोलते हैं। आर्टिकल 81 में राज्यसभा है ना, संसद को हमें 79 और राज्यसभा को 80 और लोकसभा को 81 आर्टिकल के माध्यम से दर्शाते हैं। तो इसमें देखो क्या किया गया है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। संविधान जब लागू हुआ उस समय 552 सीटों का इसमें प्रस्ताव रखा गया, 2 एंग्लो इंडियन और 50 निर्वाचित राज्यों से 530 होंगे और 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से होंगी। अभी वर्तमान में स्थिति देखो क्या है, वर्तमान में स्थिति निर्वाचित 543, 2 एंग्लो इंडियन 104वें संविधान संशोधन 2019 में जो आया था वो समाप्त, उसके माध्यम से इसको समाप्त कर दिया। जो एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, मनोनीत किए जाते थे, 530 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से 13। चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं। जब जम्मू कश्मीर 2019 में 5 अगस्त 2019 में जब 370 हटाया गया, उसके बाद में नए तरीके से उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी और बदली। तो लोकसभा की सीटें भी थोड़ी बदली हैं, आगे आपको डिटेल में बताएंगे हम। जैसे ये चीज़ें हैं, जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, है ना, तो ये चीज़ें थोड़ी सिनेरियो बदला है। तो 545 थी, 543 तो आपके राज्यों से हो गए, 2 एंग्लो इंडियन एक समाप्त कर दिए हैं। फिर 543 में क्या हुआ है, जो सीटें रखी गई थी उसमें से 524 राज्यों से और 19 केंद्र शासित प्रदेश से कर दी गई हैं, क्योंकि अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जो दादर नागर हवेली और दमन दीव था वो एक ही कर दिए गए हैं, ठीक है, वो दोनों मिलके एक हो गए हैं, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग कर दिए। तो इस तरीके से चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं आप, जो फैक्ट हैं। प्रत्यक्ष इसका निर्वाचन होता है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, रीजनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको, है ना। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति, है ना, ये एक सिस्टम है, अग्रता ही विजेता, जिसका पूर्ण बहुमत होता है वो उस दल का नेता होता है और वो ही विजेता कहलाता है। सार्वभौमिक वयस्क यूनिवर्सल, जिसको हम वोटिंग बोलते हैं, वयस्क मताधिकार की इसमें बात की गई है। 18 साल का बच्चा इसमें क्या दे सकता है, आपका इलेक्शन वोट दे सकता है। कार्यकाल 5 वर्ष है इसका। समय पूर्ण भंग किया जा सकता है, 5 वर्ष कंप्लीट तो भंग हो सकता है। जनसंख्या के अनुसार लोकसभा क्षेत्रों को बांटा जाता है। अब एंग्लो इंडियन की बात मैंने आपको पहले भी आपको चर्चा की थी। एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय जिसको बोलते हैं, ये आर्टिकल 366 सब क्लॉज 1 में ये रिप्रेजेंट है, वहाँ दिया गया है। ऐसा व्यक्ति जिसका मातृकाल भारतीय कहने का मतलब माता तो भारतीय हो और जो पिता है वो यूरोपीय हो, तो उसको हम एंग्लो इंडियन की संज्ञा देते हैं। वह भारत का निवास करे, वो जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, वो एंग्लो इंडियन होगा। जो वो कैंडिडेट होगा कैसा होगा, एंग्लो इंडियन होगा। राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति लोकसभा में तथा राज्यपाल एंग्लो इंडियन की नियुक्ति विधानसभा में करता है, लेकिन लोकसभा में एंग्लो इंडियन जो 2 मनोनीत होते थे वो समाप्त कर दिए गए हैं। ये फ्लो चार्ट के माध्यम से फिर मैंने लोकसभा को दर्शाने की कोशिश की है, जैसे राज्यसभा को अभी बताया था, इसी प्रकार आप देख सकते हैं। लोकसभा का गठन देख सकते हैं, ये है, और जब संविधान लागू हुआ और वर्तमान में 545, ये सारी चीज़ें मैंने चर्चा की। उसके बाद में ये भी मैंने आपको बता दिया, फ्लो चार्ट के माध्यम से ये डायग्राम बना सकते हैं। अब ये लोकसभा के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी आपको मिल सकती है। जैसे आप देखेंगे, योग्यता देखेंगे, अनुच्छेद 84 में भारत का नागरिक होगा, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी, जो सांसद बनने की जो क्षमता है, लाख का पद धारण नहीं, है ना, पागल या दिवालिया ना हो, यह इसकी योग्यता है। संरचना आर्टिकल 81 में है, आपको पता होगा, निम्न सदन बोला जाता है इसको, और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। विशेषता देखेंगे, लोकसभा में SC की 84 सीटें, ST की 47 सीटें, जिसको हम सांसद बोलते हैं। इतने सांसद SC के होंगे, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के 47। सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है, प्रत्यक्ष जनता करती है। सांसदों को कौन, जनता चुनती है। लगभग आपको पता होगा 5 लगभग संभावित क्या बोलूँ मैं आपको, लगभग 5 विधानसभाओं को मिला के एक सिस्टम बनता है सांसद का। मोटा मोटी ऐसे समझो 5 विधायक
इक्वल्स टू 1 सांसद। शपथ राष्ट्रपति, है ना, वेतन 5 लाख। नोट, व्यक्ति को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक के सजा दी जाती है। सजा की समाप्ति 6 वर्ष तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर कोई व्यक्ति जिसको सजा मिल जाती है 2 वर्ष या उससे अधिक, तो वह 6 वर्ष तक कोई चुनाव नहीं लड़ेगा लोकसभा का। उसके बाद में आप ये देखेंगे लोकसभा, मैंने कोशिश की है सारे फैक्ट हैं या चीज़ें अपडेट हैं, मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ आपको देने की, वो सारी चीज़ें, जिससे कि आपका एक कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाए। और मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे, तो सारी चीज़ें आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके क्लियर होते रहेंगे। प्रथम अधिवेशन देखेंगे, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष, ठीक है, जो प्रथम अधिवेशन होगा उससे 5 वर्ष। जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 6 वर्ष था पहले, है ना। फिर मोरारजी देसाई ने 5 वर्ष कर दिया, अब 5 वर्ष ही आपको पता होगा, चेंज करने की कोशिश की थी। अध्यक्ष देखेंगे, प्रथम जीवी मामलंकर और वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। उपाध्यक्ष देखेंगे आपको, जिसको हम डिप्टी स्पीकर बोलते हैं, प्रथम आपके अन्नत राजनम आयंगर थे, वर्तमान में रिक्त है ये। त्यागपत्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपस में देते हैं ये। नोट 83(2) के सब क्लॉज 2 के बराबर ये देखेंगे आप। अनुच्छेद 83 का सब क्लॉज 2, आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे आप, जैसे ये अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 83 का है सदनों की अवधि। 93 में आपका लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। आर्टिकल 94 अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पद की रिक्ति, त्यागपत्र और विमुक्ति की बात की गई है आर्टिकल 94 में। क्वेश्चन कभी कभी फैक्चुअल पूछ लिया जाता है, तो मैंने कोशिश की आपको यहाँ पे आर्टिकल देने के माध्यम से। आर्टिकल 96 क्या कह रहा है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की सदन की अध्यक्षता में अलग रहना जबकि उनकी विमुक्ति संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो, ये इसमें चर्चा की गई है। अनुच्छेद 100 क्या कह रहा है, दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियाँ, कोरम पूर्ति के बिना भी सदस्यों का कार्य करने का अधिकार दिया गया है। लोकसभा में जैसे अनुच्छेद 330 लोकसभा में सुप्रीम जो शेड्यूल कास्ट की 84 सीट व एसटी की 47 सीट की आरक्षित की गई हैं, तो आर्टिकल 330 के माध्यम से ये वाली बातें की गई हैं। ये बाकायदा अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद के माध्यम से है ये। एससी के लोगों को 84 सीट रिजर्व दी जाएंगी और एसटी को 47 सीट। अभी आपको पता होगा महिलाओं के लिए 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, संविधान संशोधन, तो उसके माध्यम से सीटें बढ़ाई गई हैं महिलाओं की। जैसे आप देखेंगे ये 83 संसद के कार्यकाल से संबंधित बात है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त मतलब रिटायर होंगे, ठीक है। 83 आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। संसद के सदस्य बनने की योग्यता, है ना, संसद के सदस्य बनने की योग्यता देख सकते हैं आर्टिकल 84, भारत का नागरिक हो। न्यूनतम आयु लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष। ये भी सांसद कहलाए जाते हैं लोकसभा वाले, राज्यसभा में भी सांसद बोला जाता है, लेकिन इनकी उम्र में अंतर होता है, आप देख सकते हैं उम्र में डिफरेंस है। एक कंडीशन और, लाभ का पद धारण ना करता हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो। यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष या इससे अधिक की सजा दी जाती है तो सजा की समाप्ति के 6 वर्ष बाद तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है वो, ना राज्यसभा का ना लोकसभा का। संसद की सदस्यता समाप्ति के तथ्य, समाप्ति कैसे होती है अब देख लो। अपॉइंट करने की जो कंडीशन थी वो भी पता चल गई और इसकी भी पता चल जाएगी। मृत्यु होने की दशा में समाप्ति हो सकती है संसद की, त्यागपत्र देने पर हो सकती है, निर्वाचन रद्द होने पर भी हो सकती है सदस्यता समाप्त। यदि कोई व्यक्ति संसद, लोकसभा, राज्यसभा सदनों के लिए निर्वाचित हो जाता है और किसी एक सदन की सदस्यता से 10 दिनों के भीतर त्यागपत्र नहीं देता है तो पहले निर्वाचित सदन से सदस्यता पहले समाप्त हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति संसद, राज्य विधानमंडल
दोनों के लिए निर्वाचित हो जाए। यदि 14 दिनों के अंदर किसी एक सदस्य इस्तीफा ना दे तो संसद की सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। ये सारी चीज़ें आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। एक बार और मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। जैसे यदि कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल, ठीक है, दोनों के लिए निर्वाचित हो जाए, दोनों जगह अपॉइंट हो जाए, है ना, नियुक्त हो जाए, तो 14 दिनों के अंदर किसी एक सदस्य से इस्तीफा देना होगा। चाहे वो अपने विधानसभा क्षेत्र से दे, चाहे वो अपने जो सांसद वाला क्षेत्र है उससे सदस्य वो दे 14 दिनों के अंदर, तो संसद की सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति अपने अध्यक्ष सभापति की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन में नहीं जाए, संसद की बैठकों में भाग नहीं लेता है, तो अध्यक्ष और सभापति उसकी सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। ये कंडीशन भी है। अगर कोई 60 दिनों तक संसद में नहीं जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अध्यक्ष और सभापति कर सकते हैं। जैसे अध्यक्ष होते हैं लोकसभा में और सभापति होते हैं आपके राज्यसभा में। संसद किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा दे दी जाने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगर कोई न्यायालय 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा दे दे तो सदस्यता उसकी समाप्त हो